नमस्कार। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:57 से लेकर के और रात में 1:27 तक ग्रहण का पूरा प्रभाव दिखाई देगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर लग रहा है। कुंभ राशि के लोग सतर्क रहें। कुंभ राशि असंतुष्टि की राशि मानी जाती है। ऐसे में मन में और भी असंतुष्टि का भाव जागृत होगा, नकारात्मकता का भाव जागृत हो जाएगा। इस कारण से अपने आप को बचाना है, धैर्य रखना है स्वास्थ्य के लिए और मन को स्थिर रखना है। इसमें जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसको अगर हम देखें, ध्यान दें, तो सूर्य, बुध, केतु सिंह राशि में है, राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में है। बुध प्राकृतिक पर्यावरण का कारक ग्रह माना जाता है, बौद्धिकता का कारक ग्रह भी माना जाता है, मैनेजमेंट का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य राजतंत्र का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, जल का कारक है। इधर सूर्य आत्मा का कारक है, प्रत्यक्ष देव हैं। इन दोनों की स्थिति यह है कि सूर्य केतु के साथ और चंद्रमा राहु के साथ। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि एक तो असंतुष्टि की राशि है कुंभ, और शनि नीचा विलासी स्थिति क्या कहा जाएगा, मीन राशि में है। इस तरीके से जो ग्रहण का प्रभाव होगा उस पर चर्चा किया जाए तो पहले स्वतंत्र भारत पर, स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति, जाति विवाद, धार्मिक विवाद, कारण क्या है कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि में है, राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। इस कारण से धार्मिक विवाद इस बीच भी बना हुआ है और धार्मिक विवाद ग्रहण के प्रभावों से बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, जाति विद्रोह की स्थिति बन जाएगी, विशेष करके राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में और राष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में। तो पंजाब, गुजरात, दिल्ली के पैरेलल अगर देखेंगे आप तो जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात की स्थिति देख लीजिए और महाराष्ट्र का कुछ भाग देख लीजिए आप। इन जगहों पर देखेंगे तो जाति विवाद, धार्मिक विवाद, धार्मिक उन्माद की स्थिति देखने को मिलेगी भारत भूमि पर। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल हो गया या पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं वहां पर बिहार के से आगे के जो राज्य हैं वहां पर थोड़ा धार्मिक विवाद, जाति विद्रोह, जाति विवाद और या किसी तरीके का संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। साथ ही अब राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक उठापटक भी अगले 3 महीने तक, विशेष करके 45 दिन तक हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। सत्ता में परिवर्तन, राजनीतिक दलों में विद्वेष और नेताओं के बिगड़े बोल में वृद्धि होगी। वैसे तो सदैव बिगड़े बोल रहते हैं, लेकिन वृद्धि हो जाएगी, अनिश्चितता का भाव होगा, विवादित स्थितियां ज्यादा उत्पन्न होंगी। प्राकृतिक दुर्घटनाओं की अगर बात करते हैं तो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे पिछली बार भी कहा गया था, शनि का परिवर्तन जब हुआ था और चंद्र ग्रहण लगा था मार्च में, तब भी हमने कहा था कि राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, राष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक क्षति की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। यह स्थितियां थोड़ी सी शिफ्ट होंगी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करेगा, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी। अब उत्तर की तरफ यह प्रभाव ज्यादा दिखाई देना शुरू करेगा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, चक्रवात या अन्य कोई जैसे ज्वालामुखी,
से नुकसान हो जाए, आग से बड़ी नुकसान हो जाए, जंगलों में आग लग जाए, इस तरह की स्थितियां ज्यादा बनती हुई दिखाई देंगी राष्ट्र के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तथा पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र को भी छोड़ना ठीक नहीं है, पूर्वी क्षेत्र में भी नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिलेगा। अब विश्व स्तर पर भी बात कर लिया जाए तो विश्व स्तर पर आप ध्यान दीजिए, पश्चिमी क्षेत्र विश्व का अगर आप मध्य लेते हैं जहां से भी लें, तो भारत से पश्चिम में, मैं भारत को केंद्र मानता हूं, तो भारत से पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में दूरस्थ जाइए जिसमें उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र आ रहा, जिसमें अफगानिस्तान का क्षेत्र आ जाएगा, और सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इजराइल होते हुए इन जगहों पर अशांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। और राष्ट्र भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारतीय सीमा के बाहर भी पूर्वी क्षेत्र में जल प्रलय, जल से नुकसान, जल में उथल पुथल, सुनामी और जल में भूकंप या जल में ज्वालामुखी की स्थिति, यानी जल में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर जो लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको सतर्कता बेहद जरूरी होगी। अब इस ग्रहण से लेकर 7 सितंबर से लेकर के और 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद 15 दिन तक, यानी 1 महीने तक, 7 सितंबर से लेकर के 1 महीने तक, यानी 7 अक्टूबर तक राजनेताओं में किसी बड़े व्यक्तित्व की क्षति हो सकती है, वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, प्लेन क्रैश होने की स्थिति फिर बन सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। जब पिछली बार हमने कहा था कि भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्लेन दुर्घटना हो सकती है, उसमें बड़ा व्यक्तित्व खत्म हो सकता है, तो कुछ लोग कमेंट कर दिए कि आप डराते हैं। नहीं भैया, डराते बिल्कुल नहीं है, हम सावधान करना चाहते हैं ताकि आपकी क्षति न हो, किसी का नुकसान न हो। तो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में और राष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में विशेष तौर पर ध्यान देना है, या भारत के भी बाहर देखें तो पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। किससे? वायुयान से रिलेटेड और प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर। भारत में मैं फिर कह रहा हूं कि बड़े स्तरीय व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, सरकारी तंत्र से जुड़े व्यक्तित्व, जैसे बड़े अधिकारी हो गए, विवादित हो गए, गिरफ्तार हो गए, घूस लेते पकड़े गए, अथवा उनके साथ दुर्घटना हो गई, पदच्युत कर दिए गए, राजनीतिक उतल पुतल, सत्ता का परिवर्तन की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यह ग्रहण अमेरिका को तनाव में जरूर डाल देगा, यद्यपि मेष राशि के लिए यह बेहतर परिवर्तन है, लेकिन आर्थिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर आप देखेंगे कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि स्पष्ट रूप से चाइना, अमेरिका, रूस के संदर्भ में कि रूस में अशांति होगी, चीन के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो अमेरिका के लिए स्पष्ट कहा था मैंने कि अमेरिका के लिए समय ठीक नहीं है और हर तरीके से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव महसूस करेगा, जिसका प्रभाव दिख रहा है। आगे फिर कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, विशेष करके अमेरिका के भी पश्चिमी क्षेत्र में। इस प्रकार इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हुई। आशा करता हूं भगवान की कृपा हो और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना, कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी राष्ट्र पर, किसी भी जगह पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर ना पड़े।